तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो प्रतिदिन मिल सके। आज हम लोग फंडामेंटल का पार्ट 10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10वां नंबर। तो इसमें पार्ट 10 लिख लीजिए। अब देखिए कि अर्थमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अर्थमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व, मतलब अंकगणितीय समस्या का कैसे हल होगा, ये चीज। इसमें देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर का मतलब कितने प्रकार का है। उसके बाद डिजिट होता है और बेस होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी खड़े हैं, तो किस पे खड़े हैं? जमीन पे। आज जैसे पोल को खड़ा करना रहता है तो कहाँ खड़ा होता है? जमीन में खोद के ही खड़ा होता है, तो उसका बेस क्या हुआ? जमीन। उसी तरह यहाँ पर देखिए, जैसे नंबर का बेस कितना है, डिजिट कितना है और कौन कौन नंबर है, उसको पहले जानते हैं। तो पहला है इसमें डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब 10 होता है, सीधा सीधा समझिए। 0 से लेके 9 तक अगर नंबर लिख देते हैं तो डेसिमल नंबर हो गया। अगर इसमें से कोई भी एक अंक हटा लीजिएगा तो आपका नंबर बनेगा, है ना? तो इसका बेस कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। अब देखिए बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर के परिभाषा में शुरू में ही बताए थे बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट क्या है? 0 और 1, यही ना है? 0 और 1। तो 0 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 ना होगा। अब उसके बाद देखिए ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मतलब 8 होता है। कितना होता है? 8। 0 1 2 3 4 5 7 6 7 तक है, तो 7 तक ही हो गया। 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है, ठीक ना? इसके मतलब कितना होता है? 16। तो इसमें हेक्सा लिखा जाएगा तो 10 का 6 का काम करेगा। और डेसिमल मतलब यहाँ से देखिए सेम यही बात लिखा हुआ है कि नहीं? डेसिमल वाला यहाँ पर ये नंबर है जो वही बात यहाँ लिखा हुआ है ना। 0 से लेके 9 तक गिनती लिखा हुआ है। तो एक कितना हो गया? ये डेसिमल हो गया। इसके बाद इधर जो लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है कि नहीं? 6 हो रहा है ना? गिनो बढ़िया से। 10 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सा मतलब 6 हो रहा है कि नहीं? देख रहे हैं? तो 10 अच्छा कितना हो गया? 16। टोटल 16 हो गया। तो जब इसका वैल्यू आएगा तो इतना लिखेंगे, पर जब ही 10 आएगा तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? A। 11 आएगा तो B, 12 आएगा तो C, और 13 आएगा तो D, और 14 आएगा तो E, और 15 आएगा तो F, पर 16 आ जाए तब पकड़िएगा। नहीं आएगा, ठीक है? चलिए ये समझ में आया? ये नंबर ऑफ टाइप हुआ, ये उसका डिजिट हुआ, और वो ये इसका आधार होगा। इसका आधार कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। इसका आधार कितना हो जाएगा? 16। ठीक है? अब देखिए ये तो समझ गए। अब इस पे सवाल हम लोग बनाते हैं, ठीक है? करें कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। मतलब जो हम लोग नंबर लिखते हैं तो उसको कंप्यूटर कैसे पढ़ता है, कैसे बना के देता है आपको शुरू में ही बताए थे। तो यहाँ पर देखिए 65 को सबसे पहले इसको भाग कर दीजिए। क्या करेंगे? भाग। 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 32 गुना के 64। शेष कितना बचा? 1। तो 1 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेगा।
फिर 2 से 16 गुना के 32, शेष कितना बचा? 0 ना बचा शेष नहीं। उसके बाद फिर 2 से 8 गुना के 16, फिर 0, फिर 2 से 4 गुना के 8, 0, फिर 2 से 2 गुना के 4, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 हुआ। अब देखिए यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, आई का हो गया 1 2 3 4 5, 5 को 0 है ना इधर से, तो एक 0 को पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर 3 को हो गया यहाँ तक, ये चौथा, ये पांचवा, छठा में क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, बन जाएगा कि नहीं? हो गया। अब इसी तरह आप लोग छोटा सा दूसरा देखिए, 28 डेसिमल का बाइनरी निकालना है। खाली यहाँ बताइए क्या होगा, क्या करेंगे? 28 में किससे भागा देंगे? 2 से 14 गुना के 28, 0, फिर 2 से 7 गुना के 0, फिर 2 से 3 गुना के 6, फिर यहाँ पर गया 2 से 2 एकम 2, इसमें का शेष 1 बन जाएगा कि नहीं? इसको कैसे लिखेंगे बताइए? 1 1 1 हो गया, और 0 0 क्लियर हुआ? बन जाएगा ना, बन जाएगा कि नहीं? अब चलिए इस तरह का आप लोग 2 4 5 को सवाल ले लीजिए और बना लीजिए। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल ले लीजिए, 625 डेसिमल को बाइनरी में बदलना है। इसमें बदलना है बाइनरी में। चौथा नंबर 256 को बाइनरी में बदलना है। पांचवा को 366 को बाइनरी में बदलना है। फिर छठा को 1080 को बाइनरी में बदलना है। हो जाएगा? बदल लीजिएगा ना, लिख लीजिए इसको। अब इसी को इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। नहीं, अब उल्टा हो जाएगा कि नहीं? इसका उल्टा हो जाएगा ना। उसी को बाइनरी में बदले तो बाइनरी का उल्टा उसको बनाया कि डेसिमल आ जाए, तब ना हमारा सही होगा आंसर है। तो इसका देखिए सबसे पहले बाइनरी क्या है। इसका बाइनरी कितना है? 1 पर 5 को 0 1, यही ना है? ध्यान रखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन है इसका 1 पर 5 को 0, उसके बाद 1, ये बाइनरी हो गया। क्या हो गया? बाइनरी। अब इसको कैसे में हमको लाना है? डेसिमल में लाना है, यही ना? ध्यान दीजिएगा ना तो नहीं समझ में आएगा, तन्नी सा मिस्टेक होगा। अब जितना उस सवाल का आंसर आया था, फिर उसी सवाल से फिर पुनः उतना आंसर लाना, तभी ना जाके सही होगा। अगर एक भी गलत हुआ तो गलत होगा। तब पूरा एकदम दिमाग लगा के यहाँ पर बैठिएगा। देखिए इसको सबसे पहले इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, कब हो रहा है? 7 को हो रहा है ना। तो अगर 1 लिख देंगे यहाँ पे
तो अब का कोई बच जाएगा 6 को बच जाएगा। तो इसका देखिए 2 इसका आधार है तो 2 को पावर 6 कर देंगे। क्या कर देंगे 6। तो 2 काहे में लिखे इसलिए कि इसका बेस कितना है 2 है ना। अब देखिए अब यहाँ तो लिखा गया अब क्या को बचाइए 0 गुणे 2 का पावर मतलब कितना बच गया एक तो खत्म हो गया 6 हुआ ना है। ध्यान फिर से गिनिए देखिए 1 2 3 4 5 6 बच रहा है। तो 6 में से 1 लिख दिए 0 लिख दिए तब इधर कब बचा 5 कब बचा फिर से देखिए ध्यान से इसीलिए तो बोल रहे हैं। फिर से यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 को था तो उसमें का 1 को लिख दीजिए तो अब इधर का संख्या कब बचा 6 को तो 2 को 6 लिख दिए ना। अब देखिए अब यहाँ इसको लेते हैं यहाँ पर लिखने के लिए तो अभी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना। तो ये 0 लिख दिए तो उस पे पावर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए अब यहाँ पे अब यहाँ से मिलेंगे 1 2 3 4 5 तो ये प्लस हो जाएगा प्लस फिर इसको लिखते हैं हम लोग 0 गुणे 2 का पावर 4 गुना बचेगा 4 हो जाएगा। अब फिर प्लस फिर अब इसको लिखिएगा तो इधर कब बच जा रहा है 2 का पावर 3। अब फिर इसको लिखते हैं तो कब बच जाएगा 2 का पावर 2 ये ना होगा ये पर बच रहा है। ध्यान रखो यहाँ पर है कलम मत चलाओ इस पे देखो तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो फिर 2 को लिखते हैं हम लोग तो 2 गुणे 2 का पावर अब 1 ना बच गया 1 अब प्लस 1 अब लिखेंगे 1 गुणे 2 का पावर 1 कहाँ बचेगा 0 ना हो गया नहीं हुआ। जैसे अब इसके बाद तो कोई संख्या बच नहीं रहा है ना बच रहा है तो उसको क्या लिखेंगे 0 क्या लिखेंगे 0 तुम्हारे कथे ये देखा तो नहीं समझ में आए जिंदगी भर पढ़त रहा तो नहीं समझ में आए। यहाँ एक खाली देखा देखिए फिर से एक बार और देख लीजिए इसको बाइनरी में बदलने के डेसिमल में बदलने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है 7 हुआ तो 1 अंक लिखेंगे यहाँ पे तो अब इधर कितना बच जाएगा 6 तो 2 का पावर 6 हो गया। फिर इसको लिखेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 फिर 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो इधर कितना बच जाएगा 4 तो 2 का पावर 4 फिर इसको लिखे 2 का पावर 3 फिर उसी तरह 2 का पावर 2 फिर 2 का पावर 1 लास्ट में 1 बच रहा है। अब 1 को लिख दिए जब तो 1 गुणे 2 का पावर 0 ना होगा। जैसे अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा ना। उसी तरह 7 में से 1 घटाए तो कब बचा 6 इसीलिए यहाँ पर 6 लिखे थे। 6 में से 1 घटाएंगे तो कब बचेगा 5 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। ये तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब इसको खाली गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा तो सब कोई जानता है बोलिए ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया आप सीधा। अब 2 का पावर 6 है तो 2 को 6 वाले गुणा कीजिए कितना होगा कितना हो जाएगा 64। जैसे 2 को 6 बार गुणा कीजिएगा तो देखिए 2 दूना के 4 4 गुना के 8 8 गुना के 16 16 गुना के 32 32 गुना के 64 हुआ ना। ये तो कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 64 हुआ।
64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 0 गुणे 2 का पावर 5, तो इसका कितना आ जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, इसको 32 लिख देंगे सीधा से। फिर इसका कितना लिखेंगे 16 हो जाएगा इसी तरह। फिर इसका कितना हो जाएगा 8 है, फिर इसका कितना हो जाएगा 4, फिर इसका कितना हो जाएगा है 2, फिर इसका कितना हो जाएगा 1, 1 का पावर 2 है। तो देखिए किसी भी घात पे ऐसे होता है 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है, किसी भी घात पे 0 वैल्यू हो, 0 घातांक हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग 1 है ना, 2 का पावर 0 है तो 1 है ना होगा है। अब देखिए अब यहाँ जोड़ देते हैं। एक चीज और देखिए कि हम लोग जब जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो क्या आएगा लड्डू, गुड़िया लड्डू। देखिए तो हम इतना मात्रा में चीज क्यों करेंगे, मतलब गुणा क्यों करेंगे, है कि नहीं। सीधे सीधे हम 0 भी लिख सकते थे कि नहीं, लिख सकते थे। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, सारा 0 हो जाएगा कि नहीं, सारा 0 हो गया। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा 64, आई हो गया 0, ई हो गया 0, ई हो गया 0, ई हो गया 0 और ये हो गया 0। एक एक में गुणा हुआ तो 1, ठीक है ना होगा, एक में 1 का गुणा होगा तो 1 ना होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या था 65 आ गया कि नहीं आया। तब उसी तरह 28 का बना दीजिएगा कि नहीं, बन जाएगा, दिमाग घूमे लगेगा, बन जाएगा। चलिए उतारे जो पहले दूसरा नंबर क्या है कि 1 1 1 0 0। अब इसका आंसर लाना है, लाइए बदलिए अपने कॉपी में, हो गया ना, हो गया ना, बन जाएगा ना। अब देखिए 2-3 को सवाल ले लीजिए। मान लीजिए हम अंक नहीं जानते हैं, कोई अंक नहीं जानते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, अभी कितना होगा ये हम कैसे जानेंगे, है ना। सर एक शॉर्टकट नहीं, तो मालूम चल जाएगा शॉर्टकट में भी कितना आंसर आएगा, ऐसे ही और जगह शॉर्टकट रास्ता रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पर 1 लिखे, मान लीजिए 0 लिखे, 1 लिखे, 1 लिखे, 1 लिखे, इसका कितना आएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। उतारो जल्दी, इसको उतारो, सवाल को उतारो जल्दी। उसमें भी 2 उधर रहा था तब भागा इधर दे रहे थे, वैल्यू निकालने के लिए दे रहे थे ना पहला वाला। तो अब यहाँ 8 बेस है इसका, तो इससे भागा दे देंगे इसको 52, 8 सत्ते 56 हो जाए, 8 छक्के 48, तो बचा शेष कितना 4। इसका होना चाहिए कितना 6 और 4, हाँ ये ना होगा, अब नहीं करेगा। इसी तरह दूसरा बना के रखा गया, बना लीजिए। अब ये बन जाएगा आप लोगों से, बन जाएगा ना। अब इसी का उल्टा कर दें, अब इसी का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा नहीं, ऑक्टल से
डेसिमल। अब देखिए हाउ टू कन्वर्ट octal number to decimal। हो गया। तो पहला का ऑक्टल कितना है? 64 ऑक्टल का डेसिमल निकालना है। कितना हो जाएगा? लिखो जल्दी, सवाल लिखो पहले। हो गया। देखिए इसको कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर क्या है 10 है। तो हम लोग उसमें क्या करते थे, सेम निकालना है तो क्या करेंगे, इसको डेसिमल में निकालना है ना। तो इसको देखिए क्या करेंगे कि 1 2 को गिने 6 गुणे 8 का पावर एक है ना होगा। अब फिर प्लस 4 गुणे 8 का पावर 0 है ना। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। तो याद सके 48 प्लस 4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो टोटल 48 प्लस 4 बराबर 52 हो जाएगा ना। नहीं हुआ। अब उसका दूसरा सवाल क्या दिए थे? दूसरा सवाल 111 का डेसिमल निकालेंगे। इसी तरह करेंगे। अब देखिए इसको ध्यान से 1 गुणे 8 का पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 गुणे 8 का पावर 1 फिर 1 गुणे 8 का पावर 0। ये कितना हो गया 8 64 ये 8 प्लस 1 बराबर 73 हो रहा है। 73 था ना, 73 था ना, बन जाएगा। अब क्लियर। अब देखिए ऑक्टल से बाइनरी हुई है क्या? अब ऑक्टल से ना हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर में बदलेंगे। ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 65 ऑक्टल है बराबर इसका बाइनरी निकालना है। क्या निकालना है? बाइनरी। ठीक ना, बाइनरी निकालना है तो इसको क्या करेंगे 65 से 2 में भागा देंगे। कितना देंगे? तो पीछे इसका सवाल बना चुके हैं। 32 गुना के फिर 2 से 16 गुना के 0 फिर 2 से 8 गुना के फिर 2 से 4 गुना के 0 फिर 2 से 2 गुना के 0 फिर 2 से 2 एकम 2 यहाँ 0। तो कब 2 4 5 में 0 हो जाएगा कि नहीं 1 5 0 1 आ गया। अब इसका फिर उल्टा करना होगा तो वो भी बन जाएगा। बन जाएगा ना, बन जाएगा ना इस तरह का। दूसरा दे दें। चलिए दूसरा सवाल लीजिए।
121 ऑक्टल का बाइनरी। हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर। क्वेश्चन दूसरा चेंज हो गया इसमें, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। मतलब 16 वाला में बनाना है। कितने में बनाना है? 16 वाला में। तो देखिए एक सवाल है, 65 डेसिमल है, उसका 16 हेक्साडेसिमल निकालना है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 65 में 16 से भागा देंगे, 16 5 80 हो जाएगा, 16 चौके 64, बचा कितना है? एक ना 4 1 हो गया। कितना हो गया? 4 1 नहीं हुआ, 16 से भागा देंगे तो 16 चौके 64, एक शेष बचा ना है। तो देखिए फिर से इसको बनाएंगे कैसे, 16 से भागा देंगे तो 16 चौके 64, शेष कितना बचा? 1, 4 1 लिख दे तो हो गया कि नहीं है? हो गया ना। 56 डेसिमल है और इसका हेक्साडेसिमल निकालना है। अपने से बना के दिखाओ इस तरह से ना, 16 से भागा देंगे, कितना देंगे? 56 में किससे भागा देंगे? 16 से, तो 16 तिया 48, 16 चौके 64, किसी ना हो जा रहा है, तो 16 तिया 48, कितना हो गया? 8। तो अब ये कटेगा, 3 8 लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 3 8 ना। नहीं समझ में आया? अब देखिए, अब दूसरा चेंज करें ना। अब इसका सीधा उल्टा करते हैं हम। क्या करते हैं? उल्टा। और नहीं तो अभी इसमें एक और सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए। अब जैसे 198 है, 198 डेसिमल बराबर हेक्साडेसिमल आ जाए, बना देते हैं। देखिए फिर से इसको बनाते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 198 को किससे भागा देंगे? 16 से। तो 16 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 12 बार में कितना होगा? 192 होगा। कितना होगा? 192 होगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। तो फिर 16 से 12 में भागा दिया जाएगा? नहीं ना दिया जाएगा। तो हेक्साडेसिमल में ABCD कौन आ गया? पढ़ लेंगे। 10 का A हुआ, 11 का B हुआ, तो 12 का कितना होगा? C ना। क्या लिखेंगे हम? इसके बदले में C लिखेंगे, C और 6। हुआ क्लियर? क्यों लिखे? इसलिए कि 12 आ रहा है, तो 12 का उसका कोड कितना है? ABC, ऐसे ना करके है, हाँ? हो जाएगा। अब देखिए हो गया ना। अब इसका उल्टा कर देते हैं। अब देखिए इसी का सेम टू सेम उल्टा कर। अब देखिए यहाँ से, हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। क्या करना है हमें? डेसिमल में बदलना है। तो देखो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया?
16 ना, तो इसको क्या करते थे हम लोग, 4 गुणे 16 का पावर 1 प्लस 1 + 16 0 1 गुणे 16 का पावर 0 ना। तो 16 में 64 में गुणा तो कितना हो जाएगा, 64 और 4 में 16 चौके 16 चौके 64। इसका मान कितना हो गया, एक है ना, ये कितना हो गया 65 आ गया कि नहीं।